पास आएंगे। फिलहाल सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। अंदाज से काम करा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है, वो निशान बना बना करके लोग कागज पे हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है जहां वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहां पहुंचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके इस पूरी चीजों को जानकार भी है और इसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी। तो ये उसी प्रकार से जैसे पुरातत्व की दृष्टि से हमारा भीमबेटका का असामान्य टीला देख करके वाकणकर जी जा तो रहे थे सर होशंगाबाद नर्मदापुरम तरफ और रास्ते में ही रेल से उतर गए कि नहीं मेरे को तो यहीं जाना है। और उस भीषण जंगल में जब आज भी वो थोड़ा चुनौती का है, लेकिन उस दौर में आपने तो समय निकाला ही है कि इतने समय तक अपने जंगल के कठिनाइयों के बावजूद भी, लेकिन ये वाकणकर जी ही कर सकते। सच में उनके नाम पर आपको मडवाल जी ने बताया कि डॉक्टर साकल्य जी ने बताया कि ये वाकणकर जी ने पीएचडी करी है इस पे, तो वो चित्र के ऊपर है और चित्रों के आधार पर आपको पीएचडी करने के लिए टॉपिक दे करके भेजा। तो ये और इतने लंबे समय तक मैं वाकणकर जी का राजनीतिक दृष्टि से भी एक उनका विशेषता बताता हूँ। ये अलग अटपटी बात है, लेकिन ये बात भी सही है। वाकणकर जी का उज्जैन का अनुभव मेरा उनसे बहुत अलग अलग प्रकार का, विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, संस्कृति खासकर वो कला संस्कृति को लेकर के तो पूरा जीवन है ही है। लेकिन नगर निगम में वार्ड उनका 44 जहां पार्षद लड़ाए थे प्रकाश चित्तौड़ा जी को, और चित्तौड़ा जी को चुनाव लड़ाया तो वाकणकर जी ने एक एक घर की गिनती की, एक एक घर में कितने वोट हैं और उसकी लिस्ट बना और उसमें अपनी पार्टी को कौन देगा और अपने खिलाफ कौन है, इसका हिसाब भी चुनाव के पहले बारीकी से लगा करके। और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव, जो मैंने बाद में मुझे साइंस कॉलेज में काम आया तो बारीकी से रखते रखते जितने चुनाव में वोट जिस दिन डलेंगे उसके 2 दिन पहले हिसाब लगाया कि अपन इतने वोट से यहाँ जीतेंगे जो यहाँ कोई हरा नहीं सकता अपना। तो ये वाकणकर जी का ये जो अपना आकलन है, पूर्वानुमान है कि अब मशीन में वोट डल जाए तो समझ में आए, गिनती हो जाए, लेकिन वोट डले ही नहीं और एक वार्ड के अंदर का भी हिसाब कितना बारीकी से रख ले। और ये कला को कैसे समर्पित है कि सच में जो जुगलबंदी के माध्यम से बता रहा है कि आज पूरे मालवा के कई कई गांवों में, मैं अगर कहीं से भी शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बोरेश्वर महादेव है दंगवाड़ा का, वहाँ गांव गांव में लोग वाकणकर जी आए थे। वैसा लगा सब पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए और कितने बड़ा पत्थर हो उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहा है। और घर तो ऐसा कर लिया था जगह जगह, वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीजों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य